channel. I hope you all are doing great. So in today's video I am going to take you guys along with me with my hair care routine, whatever I do. मैंने एक स्टोरी डाली हुई थी मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज पे saying that my hair health has improved and मेरे hair fall कम हो गए हैं and they look healthier, they look very fresh and very nice and everything. And बहुत सारे my female followers have actually asked me to share my routine or what I did to prevent my hair fall. Even ये स्टोरी डालने के पहले भी बहुत सारे लोगों से मुझे DM आता था to share my hair care routine, पर मेरे बालों की हालत उतनी अच्छी नहीं थी that I could share any tips from my end or give you my routine because obviously it wasn't working for me and I too was figuring out कि क्या करना चाहिए, क्या चेंज करना चाहिए, किस तरह से like you know what should I actually do to fix my hair health. तो almost last year मेरे बालों की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मेरे बाल ऐसे झड़ते थे. अगर मैंने इस तरह से हाथ ऐसे बस उंगलियां बस फेरी मेरे बालों में तो इतने सारे बाल आते थे. तो आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, ये हो क्या रहा है. एंड बेसिकली मेरा यहाँ से मुझे फील होता था कि मैं यहाँ से गंजी हो रही हूँ. सो आई वॉज एक्चुअली इन अ फ्रीकिंग आउट वाला मोड. तो उस टाइम जब किसी ने मुझे DM भेजा है टू शेयर माई हेयर केयर रूटीन और एनी टिप्स हाउ टू मेंटेन हेयर, I was not the right person to provide the tips, but today yes I can share few changes that I did in my previous hair routine. It has helped my hair fall so much कि पहले इतने जो निकलते थे ऐसे करके अब हार्डली निकलते हैं. मतलब ऑब्वियसली निकलते हैं. देखो एक चीज़ मैं बोलूँगी, हर इंसान के लिए थोड़ा सा हेयर फॉल इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग. मतलब आप ऐसे कंघी कर रहे हो या बाल धो रहे हो तो एक आध दो तीन तो स्ट्रेंड्स तो गिरेंगे ही गिरेंगे. दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग. सो यू डोंट हैव टू फ्रीक आउट ऑन दैट एंड से लाइक ओ आई वॉन्ट नॉट इवन वन हेयर टू ब्रेक. ऐसा नहीं होगा बिकॉज यू नो अगर आप कोई भी चीज़ खींचोगे बहुत ज़ोर से तो फिर वो होता है. तो जब आप अपने बाल वगैरह टाई करते हो या कुछ भी चीज़ अपने बालों के साथ करते हो कहीं ना कहीं से एक आध स्ट्रैंड रूट के साथ खिंच ही जाता है. सो दैट इज़ हाउ आपका एक दो तीन थोड़े बहुत तो एकदम बेयर मिनिमम इज व्हाट आई विल से उतने बाल तो आपके गिरेंगे ही. ओके सो बट जो अननेचुरल चीज़ होती है कि आपने बस ऐसे हाथ फैलाया एंड आपके इतने सारे बाल आ गए हो, दैट इज़ डेफिनेटली कंसर्निंग. आप जब हेयर वॉश कर रहे हो आपके शावर में इतना सारा बाल जा रहा है कि आपका ड्रेन क्लॉग हो जा रहा है. दैट इज़ कंसर्निंग. आप खुद कहीं ना कहीं से ऐसे गंजा फील करने लगोगे जो मेरे साथ हो रहा था. सो दीज आर द साइंस दैट यू शुड बी कंसर्न अबाउट. अगर ये चीज़ हो रहा है आपके साथ तो ये सारी चीज़ मेरे साथ हो रही थी. सो दैट इज़ वाई आई थॉट ऑफ चेंजिंग फ्यू थिंग्स. इट टुक टाइम फॉर मी बिकॉज मैं ट्राई कर रही थी, कंसिस्टेंट रहने की बहुत कोशिश कर रही थी. इट इज़ अबाउट कंसिस्टेंट एंड आई एम द मोस्ट पर्सन इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी. बट मैंने कोशिश की है थोड़ी हद तक तो थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट हो जाओ एंड समहाउ इट हैज़ वर्कड फॉर मी. सो येस, बहुत सारी बातें हो गई. नाउ लेट मी टेक यू गाइज थ्रू माई हेयर केयर रूटीन. सो चलो लेट्स गो. फर्स्ट थिंग इज़ अपने स्कैल्प को ऑयल करती हूँ एंड ऑयलिंग मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती. लाइक हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार बिकॉज एनी वे आवर स्कैल्प प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ ऑयल जिसकी वजह से आप देख सकते हो मेरे हेयर ऑलरेडी ग्रीसी हैं. सो आई डू नॉट डू अ लॉट ऑफ ऑयलिंग एंड सिंस मैंने नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट भी करा रखा हुआ है सो एनी ट्रीटमेंट के ऊपर तुरंत ऑयलिंग नहीं की जा सकती. जस्ट रूट टचअप किया हुआ था. सो या ऑयलिंग के हिसाब से मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, 2 हफ्ते में एक बार एंड आई थिंक दैट इज़ क्वाइट गुड. सो फॉर ऑयलिंग व्हाट आई यूज़ इज लेट मी शो. या
ऑयलिंग के लिए मैं ये इंडिवाइल्ड का चम्पी ऑयल यूज़ करती हूँ एंड दिस हैज़ बीन माई मोस्ट फेवरेट ऑयल। इसकी पहली चीज़ तो इसकी फ्रेगरेंस बहुत ही अच्छी है एंड इट सम हाउ वर्क्स फॉर माई हेयर, इट मेक्स माई हेयर स्मूथ और स्कैल्प ऐसे पोस्ट वॉश के बाद ऑयली नहीं रहता है। डेफिनेटली यू हैव टू वॉश इट वेरी नाइसली, बट या इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी है एकदम, मतलब काइंड ऑफ लाइक जैस्मिन एसेंस है इसमें, उस तरह का फ्रेग्रेंस है। बट ओवरऑल दिस इज़ माई गो टू, आई थिंक दिस इज़ माई सेकेंड थर्ड बॉटल, इसे मैंने बहुत ख़त्म किया है। सो बेसिकली ये इतू सा आता है, इसलिए मैं पूरा थोपती नहीं हूँ अपने स्कैल्प को। आई जस्ट टेक एक दो पंप ऐसे और इसी को लेके ऐसे रूट्स पे आई जस्ट ऐसे ड्रैग करते हुए मैं ड्रॉप्स छोड़ देती हूँ एंड फिर उसे मसाज करती हूँ। सो आई थिंक इतना काफ़ी रहता है मेरे लिए। सो सेकेंड पम्प यहाँ पे मेरा यूजुअली जब मेरे ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे थे, आई फेल्ट कि मैं यहाँ पे बाल बहुत ज़्यादा लूज़ कर रही थी। सो वहाँ पे फोकस करती हूँ मैं अपार्ट फ्रॉम द फ्रंट एरिया। एंड दो पंप हो गए एंड बस थोड़ा सा एक दो बूंद आई जस्ट मसाज इट इन माई हैंड, वार्म इट अप एंड फिर आई जस्ट गो इन और बस अपना स्कैल्प मसाज कर देती हूँ। और जो पूरे हाथों में जो लगाया हुआ है आई जस्ट रन इट थ्रू द लेंस ऑफ माई हेयर, दैट्स इट। मैं पूरा तेल से अपने बालों को ड्रेंच नहीं करती बिकॉज आई डोंट नो, समहाउ आई डोंट लाइक द फीलिंग ऑफ इट। एंड फिर मुझे लगता है कि वॉशिंग में फिर बहुत तकलीफ़ हो जाती है, मतलब बहुत टाइम तक वो तेल छूटता नहीं है एंड आई हैव टू वॉश मल्टीपल टाइम्स एंड सम लाइक आई डोंट प्रेफर डूइंग दैट। तो जस्ट मसाज, दैट इज़ इट, इतना ही बस। ऑयलिंग के हिसाब से इतना ही करती हूँ एंड इसे ऐसे यस, सो दैट इज़ इट। ये जब भी मैं ऑयलिंग करती हूँ नहाने के ऐसे एक आधा घंटा पहले बस आई अप्लाई ऑयल एंड जस्ट लेट इट डू इट्स वर्क, और उसके बाद आई गो एंड वॉश माई हेयर। सो आई हैव जस्ट अप्लाइड इट एंड आफ्टर मे बी 1 hour आई गो एंड वॉश माई हेयर एंड आई शो यू माई शॉर्ट रूटीन विद रिस्पेक्ट टू माई हेयर। ओके, चलो। सो इट्स बीन 1 hour ऑलरेडी, एक्चुअली 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है, मैं बहुत बिजी हो गई थी इन द किचन। सो एनीवे, सो 1 घंटा हो गया है, लेट्स गो एंड हैव आवर शावर एंड वॉश दिस ऑफ। सो फर्स्टली आई वेट माई हेयर कम्प्लीटली, मेक श्योर कि पूरे के पूरे बाल गीले हो फ्रॉम रूट्स टू टिप्स, सो दैट मेरा शैम्पू अच्छे से लेदर हो। और शैम्पू के लिए मेरे पास 2 शैम्पू है, एक लॉरियल वाला और दूसरा वाला जो है वो मुझे सलून से मिला हुआ था जब मैंने नैनोप्लास्टिक कराया था। सो आई जस्ट ऑल्टरनेट बिटवीन दीज टू एज एंड व्हेन हाउएवर आई फील। मेजरली मैं ये लॉरियल वाला ही यूज़ करती हूँ एंड इट लेदर्स रियली वेल इनटू माय हेयर। सो आई मेक श्योर कि मैं अच्छे से मेरे स्कैल्प पे शैम्पू लगा के आई मसाज इट, लेदर अच्छा क्रिएट करती हूँ मेरे बाल पे, सो दैट मुझे ऐसा फील हो कि मैंने अच्छे से वॉश किया है। एंड टू ऐड ऑन आई ट्राई टू स्क्रब माई स्कैल्प विद दिस सिलिकॉन हेयर ब्रश। ये बहुत ही अच्छे से मेरे स्कैल्प को क्लीन करता है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग माई फिंगर्स, माई हैंड्स, दिस इज़ मच मोर इफेक्टिव। सो ये वाली चीज़ मैंने चेंज की है मेरे शावर रूटीन में एंड विद दिस आई फील माई हेयर इज़ रियली क्लीन। मैं शैम्पू सिर्फ रूट्स में लगाती हूँ, आई डो नॉट अप्लाई इट ऑन द लेंथ ऑफ माई हेयर। सो जो भी रूट्स पे लगाया है और जो भी लैदर हुआ है उसी को लेके बस हाथ से आई जस्ट टेक इट ऑन माई लेंस। स्पेशली शैम्पू मैं लेंस पे नहीं लगाती हूँ, इट इज़ आइडली नॉट गुड। सो बस शैम्पू लगाने के बाद आई जस्ट वॉश इट ऑफ। This is the shampoo and conditioner which I had got from the salon. So sometimes I use this conditioner or the other L'Oreal one. So today I'm using the conditioner जो मुझे salon में मिला हुआ था. So मैं बस इन्हीं 2 सेट्स में alternate करती रहती हूँ as and when I feel like using it.
एंड यू कैन सी माई हेयर फॉल ड्यूरिंग हेयर वॉश बहुत ही कम है। पहले ये बहुत ज़्यादा हुआ करता था। माई ड्रेन यूज टू गेट फुल विथ ऑल माई हेयर। अब बहुत ही मिनिमम हेयर फॉल होता है, जस्ट कपल ऑफ स्ट्रैंड्स एंड दैट्स इट, विच आई फील इज़ नॉर्मल. And now after keeping the conditioner for some time, like for 3 to 4 minutes, I am washing it off really well. And yes, that is all I apply. And to cover up my hair, I use this hair towel, which is a microfiber towel. This is one of the game changer for my hair, to keep my hair very healthy and to absorb the water very quickly. This is how I just wrap my hair into this hair towel, and yeah, that is it. So that was my shower routine with respect to my hair. तो मैं ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं करती हूँ, वही सिंपल सा शैम्पू एंड कंडीशनर. आई डोंट, मुझे कोई भी चीज़ ऐसा लंबा प्रोसेस पसंद नहीं आता है. सो आई एम लाइक ऐसे बहुत ही क्विक वाली चीज़ें करती हूँ. तो वही बस सिंपल शैम्पू एंड कंडीशनर एंड वॉश इट थरली, दैट्स इट. एक चीज़ जो मैंने चेंज की है वो है ये माइक्रोफाइबर का हेयर टॉल. इससे मेरे बाल इतने बेटर हो गए हैं. लाइक जो भी टॉल हम लोग बॉडी को वाइप करने के लिए यूज़ करते हैं, पहले मैं वो यूज़ करती थी ऐसे ही गोल गोल करके, आई वुड जस्ट डू इट. लेकिन जब से मैंने इस पर स्विच किया है, इट हैज़ रियली हेल्प्ड अ लॉट. मतलब मेरे हेयर का डैमेज ज़्यादा नहीं रहा है, ज़्यादा पुल ऑफ नहीं हुआ है. एंड मे बी दिस इज़ वन ऑफ अनदर रीज़न कि मेरे हेयर फॉल थोड़े बहुत कम हो गए हैं. सो आई वुड रियली सजेस्ट टू इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ स्टफ, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा है. आई मीन जस्ट अगर आपके बाल लंबे हैं तो मे बी यू माइट हैव टू फोल्ड इट एंड डू, क्योंकि आई डोंट थिंक सो मैंने लंबे वाले ऐसे हेयर कैप्स या हेयर टॉवल देखे हुए हैं. सो या फॉर माई हेयर लेंथ यू कैन सी यहाँ पे थोड़ा तो बाहर आ जाता है, बट दैट्स फाइन. सो मैं अपने गीले बाल ही इसमें ऐसे गुटला के रख देती हूँ, एंड इट कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्स ऑल द वाटर फ्रॉम माई हेयर. ये आपको ईजीली अमेजोन पे भी मिल जाएगा, एंड आई थिंक सम प्लेसेस पे, ब्लिंकिट पे भी अवेलेबल है. ये वाला मैंने अमेजोन से मंगाया था. आई विल ट्राई टू लिंक इट इन माई डिस्क्रिप्शन, तो आप लोग चेक कर लेना. बट आई वुड रियली सजेस्ट यू टू इन्वेस्ट इन दिस. इट्स गुड. बहुत ही सस्ता आता है, हार्डली 500 के अंदर ही होगा. सो इट्स रियली गुड. इसे पहन के आई जस्ट वेयर माई क्लोथ्स एंड डू माई स्किन केयर. तब तक मेरे पूरे बालों में से ये पानी एब्जॉर्ब कर लेता है. सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू do that. I'll just quickly do my skincare and I'll come back. ठीक है, चलो. So my skincare is done. अभी हम इसे खोल देंगे. इसे ऐसे खोल के मैं सिर्फ इसे पैट ड्राई कर देती हूँ. That's it. तो इसने जितना भी जो पानी टिप 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 आपका गिरता रहता है ना नहाने के बाद, तो वो टॉवल से अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है. सो इससे ये पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है. हाँ, दैट्स इट. इसका काम अब हो गया है. ओके, नेक्स्ट थिंग. तो जो अगली चीज़ मैं करती हूँ, दिस इज़, आई थिंक दिस हैज़ बीन द गेम चेंजर फॉर मी. सो ये है मेरा एंटी हेयर फॉल सीरम. बट गाइस, ये बहुत महंगा है. सो ये सीरम जो मैं यूज़ करती हूँ, दैट इज़ ऑफ एरिस्टासिया पेरिस का. समहाउ दिस हैज़ वर्कड. सो ये जो सीरम है ये अराउंड 5000 का आता है. येस, 5000. देयर इज़ अ डैमेज टू योर बैंक डेफिनेटली. सो ये मैंने नायका से ख़रीदा था. 5000 का था ये. आई विल एम्फोसाइज 5000 का था, बिकॉज ये कोई सस्ती चीज़ नहीं है. दिस इज़ एक्सपेंसिव. बिकॉज अभी ये मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज देयर इज़ एंटी हेयर फॉल सीरम फ्रॉम विश केयर. ये वाला मैंने ये वाला भी ख़रीदा था पहले, एंड आई ट्राइड यूजिंग दिस, बट समहाउ ना ये मेरे पे काम नहीं किया. आई डोंट नो, मे बी द वे मैंने यूज़ किया था वो गलत था, या फिर मैं तो इनकन्सिस्टेंट रही
रही थी इसे यूज़ करने में, मे बी दैट कुड बी द रीज़न, और आई रियली डोंट नो, क्योंकि बहुतों ने ये यूज़ किया हुआ है एंड इट एक्चुअली वर्कड फॉर देम, बट समहाउ इट डिड नॉट वर्क फॉर मी। मैंने इसे मेरे 15-20 वॉश पे इनकन्सिस्टेंटली यूज़ किया था एंड आई डिड नॉट सी एनी डिफरेंस, उल्टा मेरे और हेयर फॉल हो रहे थे। बट आई विल नॉट ब्लेम दिस वन, इट माइट बी अदर थिंग्स, जैसे मैं जो टॉवल यूज़ कर रही थी, जो शैम्पू यूज़ कर रही थी, दैट कुड बी द रीज़न कि मेरे ज़्यादा हेयर फॉल और होने लगे थे। सो आपको ये ट्राई करना, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस, बिकॉज बहुतों ने ट्राई किया है एंड दे हैव सेड, मेरे फ्रेंड्स लोगों ने भी बोला है कि इट वर्कड फॉर देम, उनके हेयर फॉल कम हुए थे। सो ये सस्ता है ऑब्वियसली, उससे तो बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। दिस इज़ आई डोंट नो इसका प्राइस क्या है, आई डोंट नो इसका प्राइस क्या है, इसका बॉक्स तो है नहीं, सी आउट ऑफ केस नो, इसका प्राइस जो भी है आई पुट इट समवेयर ऑन द स्क्रीन। सो दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल, तो आप इसे ट्राई करके देख सकते हो। इन केस ये आपका हेयर फॉल कम करता है देन इट्स अ विन विन फॉर यू। ट्राई करने में तो कोई हार्म नहीं है, आप ट्राई करके देख सकते हो। एक तो छोटी सी बॉटल है, बट आई विल सजेस्ट बी कंसिस्टेंट विद दिस एंड सी इफ़ इट वर्क्स फॉर यू। इट डिड नॉट वर्क फॉर मी, मैं इसे दोबारा ट्राई करूँगी आफ्टर ये मेरा ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद मैं इसे कंसिस्टेंटली ट्राई करके देखूँगी इफ़ दिस वर्क्स फॉर मी, बिकॉज इसका रिप्लेसमेंट अगर मुझे मिल जाता है, why not, because this is gonna create damage to my bank account every time. Ideally इसे हर दिन या हर alternate day आपको रात को रूट्स पे थोड़ा बहुत अप्लाई करना होता है, बट आई कैन नॉट यूज़ दिस सो मच, इतना ऑफन मैं इसे यूज़ नहीं कर सकती डेफिनेटली, बिकॉज इट इज़ एक्सपेंसिव एंड माई हार्ट एक्स टू यूज़ इट सो ऑफन। तो मैं इसे सिर्फ जिस दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ आफ्टर कमिंग फ्रॉम द शावर, इस तरह से जब मेरे बाल डैम्प रहते हैं तब मैं इसे अपने रूट्स पे डाल के मसाज कर देती हूँ एंड दैट्स इट। और इतना ज़्यादा भी नहीं, लिटरली आई शो यू हाउ मच आई यूज़ इट। इस पे ना इस तरह का मार्क दिया हुआ है बीच में, आप देख सकते हो। सो आई जस्ट टेक दिस, बस दैट्स इट। ये भी बहुत ज़्यादा है, इसमें भी 2-3-4 ड्रॉप्स बच जाते हैं मेरे। सो इसे बस इतना लेकर मैं बस यहाँ पे जो मेरे टिप्स हैं यहाँ पे बस ऐसे ग्लाइड कर देती हूँ, सी इस तरह से। एंड द बेस्ट थिंग मुझे जो इसकी पसंद आती है ना, ओ माय गॉड, इसका फ्रेग्रेंस इतना मस्त है, मेरे बालों से इतनी अच्छी खुशबू आती है इसे अप्लाई करने के बाद कि क्या बताऊँ। सो यहाँ पे भी मैं अप्लाई करती हूँ, बिकॉज मेरे बाल यहाँ से ज़्यादा जा रहे थे और मुझे लग रहा था मैं यहाँ पे खड्डी हो रही हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इसी मैं बस इसे ऐसे ड्रैग कर रही हूँ टिप को लेकर, और ये बहुत ही ऐसे कूलिंग इफेक्ट देता है टू माई स्कैल्प व्हिच आई लव इट। एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत दैट्स इट। अभी आप देख सकते हो इसमें थोड़ा बहुत बचा हुआ है, बट मैं इसे सेव करूँगी बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव। ओके, एंड फिर बाद में बस इस तरह से मैं इसे मेरे स्कैल्प पे मसाज कर देती हूँ सो दैट ये सीरम पूरा स्कैल्प ऑब्जर्व कर ले। भी ऐसे मसाज करती हूँ हाथ में तो फिंगर्स पे लगा रहता है, इसको लेकर मैं ऐसे पीछे भी थोड़ा बहुत कर देती हूँ, जहाँ पर भी मैं वो सीरम अप्लाई नहीं करती उससे बस ऐसे ही हाथ फेर देती हूँ, जस्ट इन केस लाइक यू नो वहाँ पे भी चला जाए। That's it with the serum. बस इतना ही यूज़ करती हूँ एंड आई कैन टेल यू दिस इज़ द गेम चेंजर दैट इज़ फॉर मी। इन केस आप इसे अफोर्ड कर सकते हो, आई विल सजेस्ट यू गो फॉर इट, बिना कुछ सोचे समझे जस्ट गो फॉर इट, बिकॉज ये सच में काम करता है। मैंने बहुत सारे इसके रिव्यूज़ वगैरह देखे, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह देखे थे एंड एवरीबडी वॉज रेविंग अबाउट दिस लाइक इट इज़ सो गुड। तो मैंने ट्राई किया ऑब्वियसली, बट मुझे मेरी मम्मी से भी डांट पड़ी है इसकी वजह से। सो या नेक्स्ट थिंग दैट आई डू इज
नेक्स्ट थिंग आई गो विथ माई ऑल टाइम फेवरेट सीरम। ये तो आपको पता ही है, दिस इज़ डैम 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 गुड। ये आई थिंक मेरी तीसरी चौथी बॉटल होगी, बट आई कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट इट। तो बस 2-3 पंप ऐसे लेके जस्ट वार्म इट अप इन योर हैंड, और फिर बाद में मैं इसे ऐसे मेरे लेंस पे लगा देती हूँ। इसे मैं स्कैल्प पे अप्लाई नहीं करती, सिर्फ अपने लेंथ पे अप्लाई करती हूँ, बिकॉज आई वांट वो वाला जो सीरम मैंने अप्लाई किया है टू डू इट्स वर्क। तो बस लेंस पे एंड जस्ट ब्रश इट अराउंड लाइक दैट, दैट्स इट। देन आई जस्ट ब्रश माई हेयर बहुत ही हल्के हाथों से, एकदम ही हल्के हाथों से आई ब्रश माई हेयर, सो दैट जो भी नॉट्स होंगे ना वो खुल जाता है। बहुत ही हल्के हाथों से आई ब्रश माई हेयर, तो जो भी नॉट्स है वो खुल जाएंगे। एंड थैंकफुली आई डोंट हैव डैंड्रफ, सो आई एम ब्लेस्ड विद दैट। बस मेरे हेयर फॉल का इशू था, सो दिस इज़ व्हाट आई डू। एंड अब इसके बाद अभी मैंने बालों को ब्रश कर लिया है, अब इसके बाद मैं इसे लिटरली कुछ नहीं करती, आई लेट इट एयर ड्राई कम्प्लीटली। तो अभी बस मैं एक ऐसे क्लिप लगाऊंगी। आई डोंट टाई माई हेयर एट दिस पॉइंट। मैंने क्लिप कहाँ रख दिया यार? हाँ, सो आई जस्ट बहुत ही हल्के से मैं मैं बहुत ही हल्के हाथों से ऐसे क्लिप लगा लूँगी, वेरी लूज़, ठीक है, बहुत ही लूज़। अब इसे मैं एयर ड्राई होने दूँगी। दूसरी चीज़ जो मैंने चेंज की है वो है ये, इससे मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे थे। सो बेसिकली मैं बहुत ही ज़्यादा टाइट बांधती थी, जिसकी वजह से ना मेरे बाल यहाँ से जा रहे थे, मैं यहाँ सामने से गंजी हो रही थी, एंड ऑब्वियसली मैं यहाँ से गंजी हो रही थी। पता नहीं क्यों यहाँ पे मैं क्यों गंजी हो रही थी, प्रॉबेबली बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा हेयर टाई ऐसे हाई पोनी करना प्रेफर करती हूँ, एंड सिंस मैं बहुत टाइटली टाई करती थी तो वहाँ से मैं गंजी हो रही थी। सो दैट इज़ वन थिंग मैंने स्किप कर दिया। तो जब मैं घर पे भी रहती हूँ, आई प्रिफर टू कीप माई हेयर अप विद अ क्लचर। जब बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है तो उसे बस ऐसे फोल्ड करके ऊपर क्लचर लगा देती हूँ मैं। तो इस चीज़ से मेरे बालों पे जो खिंचाव होती थी ना वो कम हो गई है, एंड प्रोबेबली उस वजह से भी मेरे बाल गिरना कम हो गए हैं। सो येस, रबर बैंड ओनली इफ़ रिक्वायर्ड, जब मैं बाहर जाती हूँ कोई हेयर स्टाइल करती हूँ। सो जस्ट इन केस के लिए मैं मेरे पर्स पे डाल देती हूँ। इन केस मैं क्लचर कैरी नहीं कर पाती तभी, तो एक रबर बैंड मैं अपने बैग में जस्ट इन केस के लिए डाउन कर देती हूँ। बट अदरवाइज आई हैव कम्प्लीटली शिफ्टेड टू यूजिंग क्लचर्स एट होम। आई डोंट यूज़ दोज रबर बैंड्स, एंड उससे मेरे बाल गिरने कम डेफिनेटली हुए हैं। सो आई थिंक यू कैन ट्राई दैट। हाय, सो आई एम बैक नाउ आफ्टर माई लंच। अभी देख सकते हो मेरे बाल अभी 100% कम्प्लीटली सूख चुके हैं, एंड दे ऑलरेडी लुक सो हेल्दी। लुक एट दैट, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। मैंने कुछ भी नहीं किया, आई हैव जस्ट एयर ड्राइड इट, एंड ये अभी ही इतना मस्त लग रहा है कि मुझे आगे कुछ एक्चुअली करने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज़ वाई मैं अक्सर कुछ नहीं करती हूँ, उसे एयर ड्राई होने देती हूँ, एंड दैट इज़ इट। आई लीव इट लाइक दिस द एंटायर डे एंड दे लुक गॉर्जियस। एंड कभी कभार मैं इसे जस्ट एक राउंड ब्लो ड्राई कर देती हूँ। सो लेट्स गो एंड जस्ट give a little blow brush. So for blow drying I use this brush. ये भी मैंने नायका से लिया हुआ है। तो I really don't use a blow dryer because इसके साथ blow dry भी हो जाता है and a little bit थोड़ा styling भी हो जाती है। So this is very handy and अच्छा blow out effect भी देता है। So let's do that. That is it. Let me show you. So yes, that is it. इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती। इवन आपने देखा कि जो मैं ब्लो ड्राई भी कर रही थी, मैंने सिर्फ उसे ब्रश किया है जस्ट बिकॉज वो क्लचर ऐसे पहन के वहाँ पे बालों में डेंट आ जाता है। सो आई जस्ट डू दिस
इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एंड यू कैन सी लिटरली, ये देखो, देयर इज नो हेयर फॉल, नो हेयर फॉल। पहले जब मैं ऐसे किया करती थी इतने सारे आते थे, ट्रस्ट मी, मतलब इट वाज लाइक हर एक स्लाइड इस तरह से भी अगर मैं पुल किया करती थी तो मेरे पास हाथों में इतने सारे हेयर फॉल होते थे। एंड स्पेशली ये जो ब्लो ड्राई ब्रश है इसमें इतने सारे फंस जाते थे। आई यूज टू गेट पैनिक्ड, बट अभी आप देख सकते हो दे आर gorgeous, they are fuller, they feel healthy, and yeah, they are just amazing. मैं ये नहीं कह सकती कि ये अभी 100% एकदम ऑन पॉइंट बाल हैं, बट आई कैन से इट इज़ अ जर्नी टूवर्ड्स प्रोग्रेस। मैंने थोड़ी बहुत प्रोग्रेस डेफिनेटली की है इन टर्म्स ऑफ माई हेयर हेल्थ, हेयर फॉल एंड एवरीथिंग। तो स्पेशली मैं इस बार मेरे बाल लंबे कर रही हूँ। दे आर ऑलरेडी दिस लॉन्ग, आई वांट देम दिस लॉन्ग। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज आई फील कि जब नीचे कर्ल करते हैं दे लुक बेटर व्हेन योर हेयर इज़ लॉन्गर। सो लॉन्ग हेयर में वैसे भी बाल बहुत झड़ते हैं, सो उस हिसाब से अगर देखा जाए मेरे बालों के लेंथ के हिसाब से दे आर क्वाइट हेल्दी, टच वुड, नो नज़र। सो या, दैट वॉज इट फॉर माई हेयर केयर रूटीन। ऐसा कुछ ग्रेट नहीं है जैसे आपने देखा, इट्स वेरी बेसिक, वेरी सिंपल, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू ऑल कैन डू इट। बट जस्ट लेट मी टेल यू, मेरे बाल आप लोगों को इतने सिल्की स्मूथ एंड नाइस स्ट्रेट वगैरह दिख रहे हैं विथ नो फ्रिज। दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट दैट आई हैव डन, दैट इज़ द नैनोप्लास्टिया। मैं मेरे बाल बिना ट्रीटमेंट के रखती ही नहीं हूँ। इट्स बिन आई थिंक 7 to 8 years जो मैं ट्रीटमेंट करा रही हूँ। पहले मैं स्मूथनिंग करती थी, फिर केराटिन किया है एंड अ लॉट ऑफ सच थिंग्स, एंड अभी लास्ट में मैंने 2 बार नैनोप्लास्टिया कराया है। एंड आई फील विथ नैनोप्लास्टिया माई हेयर इज़ बेटर, मेरा ब्रेकेज कम हो गया है, एंड इट एक्चुअली क्लेम्स टू रिड्यूस योर ब्रेकेज विच इज़ ट्रू इन माई केस। मेरा ब्रेकेज डेफिनेटली कम हुआ है, एंड जो भी चीज़ मैंने किए हैं इट इज़ नॉट द रीज़न for my hair to look like this straight and without frizz. This is all the treatment. So disclaimer before anybody comes to me and say कि हमने ट्राई किया है और हमारे बाल आपके जैसे नहीं हो रहे, this is the treatment, ठीक है। बस हेयर फॉल कम हो गए थे मेरे, मुझे वही बस दिखाना था कि मैं क्या कौन सा रूटीन कर रही हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, एंड व्हाट इज़ वर्किंग फॉर मी। इट माइट नॉट वर्क द सेम फॉर एवरीबडी, बट ट्राई कर सकते हो। इफ़ इट वर्क्स आई विल बी वेरी हैप्पी कि मैं करती हूँ आपके लिए काम आया। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। मैंने कोशिश की है जितना हो सके टू गिव यू ऑल इन्फॉर्मेशन। आई एम नॉट अ हेयर केयर गुरु एज सच, बट मैं बस एडवाइस कर सकती हूँ बेस्ड ऑन मेरा एक्सपीरियंस विथ थिंग्स एंड हाउ इट वर्कड फॉर मी। सो या, लीव योर थॉट्स एंड कमेंट्स इन द comment section and let me know. Yeah, that is it for this video, and I will see you guys in my next video very soon. तब तक के लिए bye, take care, be healthy, stay happy, stay safe, and spread joy, spread love. Bye.